माइंडसेट बदलना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया को बेहतर नजरिए से देखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा तनाव, चिंता और गुस्सा महसूस करते हैं और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि अपने दुख के जड़ तक पहुंचे बिना उसे खत्म कर पाना असंभव है, और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच, चिंता और आत्मसंदेह को काबू में करना होगा। ध्यान रहे, आपकी सोच आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, और आपका मन आपकी असल खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में जरूरत है आपको अपने सोच और विचारों को बदलने की। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर दुख दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है, तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? गुरु ने कहा, इसका कारण है दुखी रहने वाले लोगों का मन। जी हां, इस संसार के हर इंसान के दुख का कारण उसका मन है, और जिसकी मानसिकता सही नहीं होती, वह बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या फिर अपना दुश्मन। आप किस तरह किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, यह सब आपकी आदत और मानसिकता पर निर्भर करता है। इस दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके ही अंदर छुपा है। इसे आपको अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह से बच पाना तो असंभव है, क्योंकि किस समय आपके साथ क्या होने वाला है, इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन भावनात्मक दुखों से बचा जा सकता है, जो पूरे तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भावनात्मक दुखों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप या तो उस दुख को हद से ज्यादा महसूस करेंगे या फिर उसके पार चले जाएंगे। चुनाव आपका है। संक्षिप्त में कहें तो आपके भावनात्मक दुख का कारण किसी घटना के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपके भावनात्मक दुखों की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक स्थिति को अपने दिमाग में लंबे समय तक बैठा के रखते हैं। यानी वास्तविक दुनिया में वह परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है, जितना बड़ा आप उसे ज्यादा सोचकर बना देते हैं। हर इंसान के जीवन में हर दिन बहुत सी बुरी चीजें घटित होती हैं, जिनका कुछ लोगों पर बहुत थोड़ा असर होता है, जबकि कुछ लोग बहुत उदास और तनावग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि हर घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी होने के बीच का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है, तो आप यह भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने भावनात्मक दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, इंसान के दुख का असल कारण क्या है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने कि वह हमारी किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि आखिर वो इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, जबकि वह यह भूल जाते हैं कि वो आज जैसे भी हैं, उनके खुद के बीते हुए कल के विचारों की वजह से हैं। पहले तो यह जानना जरूरी है कि नकारात्मक विचार वाले लोग होते कैसे हैं। असल में उनका जीवन निरर्थक होता है। वो हमेशा गुस्सा, डर, चिंता और अविश्वास में जीते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर अजीबोगरीब स्थिति में फंसकर गलत फैसले ले लेते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक विचार वाले लोग खुशी, प्रेम, समृद्धि, सुख और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हाँ, निश्चित रूप से उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो फिर भी हर मिलने वाली चीज के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं। अब जैसे दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी होते हुए भी वो अलग अलग महसूस करते हैं। जैसे एक व्यक्ति इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, वहीं दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना वो चाहता था। मतलब साफ है कि हमारी खुशी और दुख सीधे तौर पर हमारी सोच और नजरिया पर निर्भर करता है। हकीकत और उसके प्रति हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें होती हैं।
बाहरी हकीकत सबके लिए एक होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का नजरिया अलग अलग हो सकता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नौजवान भिक्षु को ध्यान करते समय एकाग्रचित्त होने में परेशानी होती थी। हर बार ध्यान करते समय किसी न किसी कारण से उसका ध्यान भटक जाता था और वह काफी क्रोधित और निराश हो जाता था। शांति की तलाश में उसने एक दिन एक झील के बीचों बीच नाव में बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। पहले 2 दिन तो भिक्षु को बहुत सुकून मिला। ध्यान करते समय उसका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र था। लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब ध्यान करते समय एक दूसरी नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि दूसरी नाव तो खाली थी, जो हवा के वेग और लहरों के कारण भिक्षु की नाव से आकर टकरा गई थी। अब वह शर्मिंदा हो गया और उसका क्रोध भी शांत हो गया, क्योंकि उस जगह पर उसका गुस्सा देखने वाला ही कोई नहीं था। तब उसे समझ आया कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के कारण भटक रहा था। उसके हद से ज्यादा सोचने की वजह से भटक रहा था। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वह कभी आपके दुख का असल कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस घटना के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वो आपके सुख और दुख को तय करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें बुरा लगेगा, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। आप अपने दुख दर्द या तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को नहीं दे सकते हैं। बस यही जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार है। अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले आप खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे और नकारात्मक विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? मैं बताता हूं, बुरे विचारों के बिना आप ज्यादा अच्छा और सुकून भरा जीवन जीते। चिंता और दुख आपसे दूर हो जाते और आप हमेशा प्रसन्न रहते। ध्यान रहे, कोई भी घटना या परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती, बस आपकी सोच ही आपके दुख का असल कारण होती है। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम ज्यादा खुश और आजाद कैसे महसूस कर सकते हैं? गुरु ने कहा, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से लगभग 6,000 विचार तो अपने आसपास के लोगों को प्रतिक्रिया देने की वजह से आते हैं, और इन 6,000 में से भी लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें नकारात्मक सोचने में मजा आता है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। हजारों लाखों सालों तक इंसान गुफाओं और जंगलों में रहा है, ऐसी स्थिति में रहा है जहां उसके लिए कहीं से भी खतरा आ सकता था। कोई भी अनजान घटना या छोटी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। इसीलिए समय के साथ इंसान के अवचेतन मन ने एक आदत विकसित कर ली, जिसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस आदत के अनुसार इंसान का दिमाग किसी भी चीज या घटना का नकारात्मक पक्ष सबसे पहले देखता है, ताकि वह खुद को आने वाले खतरे से बचा सके। हजारों सालों से यह नकारात्मक पूर्वाग्रह इंसानों के जिंदा रहने और फलने फूलने में मददगार भी साबित होता रहा है। इसीलिए हमारे अंदर करो या मरो वाला स्वभाव सक्रिय रहता है। लेकिन आज के समय में यह नकारात्मक पूर्वाग्रह ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां जिंदा रहने के लिए अब हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का नकारात्मक पूर्वाग्रह वाला नियम हमें नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और हमें खुश होने से भी रोकता है। अब समय आ गया है अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर दिमाग को आराम देने का। माना कि इंसानों के नकारात्मक पूर्वाग्रह वाले स्वभाव ने उन्हें सालों तक जिंदा रखा है, लेकिन अब अपने दिमाग को खुशी हासिल करने में अपनी मदद करने दीजिए। और यही वह समय है जहां आपकी चेतना जागृत होकर आपको बेहतर और पूर्ण महसूस करने में आपकी मदद करती है। इसी के जरिए अपने विचार और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होकर दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा सोचना भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नकारात्मक सोच की ओर धकेलता है और आप सुरक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपना हर क्षण खुशी से जीना चाहिए
और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप खुश और आजाद महसूस करेंगे। तो फिर आज इसी क्षण से यह सोचना बंद कीजिए कि चीज कैसी होनी चाहिए और यह देखना शुरू कीजिए कि वह वाकई में क्या हो सकती है। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, सोच और विचार में क्या अंतर है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तो आपके लिए विचार और सोच के बीच के फर्क को समझना बेहद जरूरी है। विचार इस ब्रह्मांड की रचना है जो कि हमारे पास जन्म से ही होते हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत या शक्ति की जरूरत नहीं होती है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं जिनमें ज्यादातर समय हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और दूसरी चीज है हमारी सोच, जिसका मतलब है अपने विचारों के साथ सक्रियता से जुड़ जाना। सोच के साथ आपके पास दो विकल्प होते हैं कि आप किसी भी विचार को या तो जाने दे सकते हैं या फिर उस विचार के साथ जुड़कर उसके बारे में और सोच सकते हैं। विचार के काम करने का तरीका यह है कि यह किसी भी पल बिना किसी शक्ति और कोशिश के हमारे मन में आ जाते हैं, लेकिन सोचने की जब हम अपने विचार के साथ जुड़ जाते हैं, विचार आना कोई समस्या की बात नहीं है, यह तो प्राकृतिक है। समस्या तो तब शुरू होती है जब आप इसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं। किसी भी चीज या स्थिति के बारे में आपके विचार कैसे हैं, उसी से आपकी भावनाएं बनती हैं। विचार और सोच तो संबंधित, लेकिन पूरी तरह से दो अलग चीज हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं के लिए अपने विचारों को दोष देना बंद कीजिए और अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। यह मान लीजिए कि आप अपने विचारों को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने सोच को जरूर बदल सकते हैं। अच्छे विचारों के बारे में सोचिए और याद रखिए कि आप किसी ऐसी चीज को लेकर दुखी नहीं हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। शिष्यों का गुरु से अगला प्रश्न हमारी सोच हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। गुरु ने कहा, नकारात्मक भावनाएं आमतौर पर तब पैदा होती हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, कभी कभी यह आपकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, जैसे रात में बाहर जाते समय डर महसूस होना, लेकिन ज्यादातर समय यह आपको तनाव और चिंतित ही महसूस करवाते हैं। जब आप किसी बुरी चीज या बुरी घटना के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आपको बुरा लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस भी करते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह भ्रांति है कि नकारात्मक सोच से दूर रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वह मानते हैं कि जितने सकारात्मक विचार सोचेंगे उतने खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। असल में अच्छा और खुश महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए इसे एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं। आप सब जरा अपने जीवन के सबसे खुशहाल पलों के बारे में सोचिए। अब उस समय अपने दिमाग में चल रहे किसी विचार को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? मैं बताता हूं, नहीं कर पा रहे होंगे। आपको याद ही नहीं होगा कि आप उस क्षण क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, आप बस उस पल को जी भर के जी रहे थे। बात स्पष्ट है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप बस खुश रहते हैं, आप दोबारा से जी उठते हैं। इसीलिए याद रहे कि आपके दुखों की जड़ मन या नकारात्मक मानसिकता नहीं, बल्कि आपकी सोच है। आज अभी इसी क्षण से किसी चीज या परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की तनावग्रस्त प्रक्रिया से अपने दिमाग को आजाद कीजिए और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। एक मंत्र जान लीजिए, आप जितना कम सोचेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? गुरु ने कहा, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें अपने विचारों को आने से पूरी तरह रोकना होगा, लेकिन यह नामुमकिन है। विचारों को रोकना अपने आप को सांस लेने से रोकने के जैसा है। आप यह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुद को सोचने से रोकना होगा, विचारों को आने से नहीं। विचारों को उठने से रोका नहीं जा सकता है।
आप यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप इनके साथ खुद को जुड़ने से जरूर रोक सकते हैं। विचार आया और चला गया, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस तरीके से आप खुद को विचारों से अलग कर सकते हैं। हाँ, इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना ही बंद कर दीजिए। मस्तिष्क सोने के लिए ही बनाया गया है और यह हमारे स्वभाव में होता है। आप वास्तव में तो सोचने से खुद को भी नहीं रोक सकते। तो सवाल यह है, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप यह कर सकते हैं कि आप सोचने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में पहला कदम जागरूक होना होता है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपको कब खुद को ज्यादा सोचने से रोकना है। ज्यादा सोचने का सबसे आम लक्षण तनाव और असहज महसूस करना होता है। तनाव और असहजता जैसी भावनाएं आमतौर पर तब आती हैं जब आप किसी स्थिति के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं। जब भी आप खुद को कुछ ज्यादा ही सोचते हुए पाएं, तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने विचार से दूर हो जाइए और अपने दिमाग को शांत होने दीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। अब इस पानी को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसे उबाल लेंगे या छान लेंगे? ज्यादातर लोग या तो इसे उबाल लेंगे या छान लेंगे, लेकिन इन सबसे आसान यह है कि आप अपने आप पानी की गंदगी को नीचे बैठने दीजिए। कटोरी को शांति से रख दीजिए। ऐसा करने से गंदगी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही नियम हमारे दिमाग के लिए भी लागू होता है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को शांत, स्पष्ट और खुश करने के लिए मुश्किल रास्ता खोजते हैं, जबकि आसान रास्ता हमेशा हमारे सामने ही होता है। देखिए, नकारात्मक भावनाएं सिर्फ और सिर्फ सोचने की वजह से ही पैदा होती हैं। जब हमारा मन अशांत या परेशान होता है तो हम सोचने लगते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने दिमाग को शांत होने देना चाहिए, ठीक उस कटोरी के गंदे पानी की तरह। ध्यान रहे, जितना ज्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी भावनाएं मजबूत होती जाएंगी, खासकर नकारात्मक भावनाएं। इसीलिए अपने दिमाग को अपने आप शांत होने दीजिए। ऐसा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानिए और उनसे दूर होते जाइए। अंत में आप एक ज्यादा स्पष्ट और शांत मन पाएंगे। ध्यान रहे, ज्यादा सोचने की आदत से कम सोचने और खुश रहने की आदत को अपनाने के दौरान तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए। सोचना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना हानिकारक है। इसीलिए अपने हर पल को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कीजिए। सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए। हमेशा याद रखिए कि शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करके इसे महसूस करने की जरूरत है, और यकीन मानिए, एक शांत मन आपको शांत और सफल जीवन की ओर ले जाएगा। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, क्या हम बिना सोचे जिंदा रह सकते हैं? गुरु ने कहा, अपने जीवन के उस पल के बारे में सोचिए जब आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान मग्न थे। वो समय जब आप अपने काम में इतना ज्यादा खो गए थे कि आपको अपने आसपास की ही कोई सुध नहीं थी। क्या आपको याद आया? अब जरा उस क्षण के अपने विचारों के बारे में सोचिए। क्या उस समय आपके दिमाग में कोई विचार था? मैं बताता हूं, नहीं होगा, क्योंकि व्यस्तता के पलों में आप एक अलग ही अवस्था में चले जाते हैं। अपने काम में पूरी तरह से रम जाते हैं, और इसे ही अपने काम के साथ एक होना या प्रवाह की अवस्था कहते हैं। और यह तब होता है जब आपको अपने काम से बहुत प्रेम होता है, और इस स्थिति में आप सभी विचार और भावनाओं को भूल जाते हैं। जब कोई इंसान प्रवाह की अवस्था में होता है, तब उस इंसान का ध्यान इतना गहरा होता है, यानी कि वो इंसान अपने काम में इतना मग्न होता है कि उस इंसान के दिमाग में उसकी उपस्थिति ही खत्म हो जाती है, यानी कि उन्हें खुद की मौजूदगी का भी पता नहीं रहता। इस अवस्था में ना तो आपको भूख लगेगी, ना ही प्यास, ना ही गर्मी और ना ही सर्दी। इस अवस्था में आपकी एकाग्रता चरम सीमा पर होती है, और इस अवस्था में आप जो भी काम कर रहे होंगे वो अपने आप होने लगता है, क्योंकि इस स्थिति में आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है और आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। यह एक विचार शून्य अवस्था होती है, जहां विचार, चिंता और संदेह के लिए कोई जगह नहीं होती है। समस्याओं का काम ही हमें शांति और खुशी के रास्ते पर जाने से रोकता है, और किसी समस्या को पैदा करने में हमारी सोच और चिंता
अहम भूमिका निभाते हैं। इतना अहम कि कोई घटना जितनी बुरी नहीं होती है, यह उसे हमारे दिमाग में उससे भी बड़ा बनाकर हमें डराते हैं। हो सकता है आज के बाद अपनी आदत में बदलाव लाकर आप ज्यादा सोचना और चिंता करना कम कर दें। आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना कम कर देंगे, लेकिन आपका दिमाग फिर आपको सोचने और चिंता करने पर मजबूर करेगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग नए अभ्यासों से अनजान है। जीवन की शुरुआत से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो है सोचना और चिंता करना। अब जब आपने उन्हें अपने दिमाग से हटा दिया है तो आपको असहज और अजीब महसूस होगा, और जब दिमाग में कुछ नहीं होता तो कुछ गलत लगना स्वाभाविक होता है। ऐसे में आपको इस प्रक्रिया पर और खुद पर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अपने दिमाग को बेवजह की चिंता और सोच से मुक्त रखिए। यकीन मानो यह जरूर काम करेगा। जिसके बारे में हमें पता नहीं होता उसे डर लगना स्वाभाविक है। जैसे विचार शून्यता की अवस्था से आपका दिमाग अनजान होता है, लेकिन यही वो अवस्था है जहां सबसे ज्यादा अनुभव और मौके मिलते हैं। यही वो अवस्था है जहां आप एक बेहतर इंसान के रूप में विकास कर सकते हैं। अब आपको फिर से उन बुरी आदतों में पड़ने की जरूरत नहीं है जो आप में पहले थी। आपका दिमाग तो जानी पहचानी चीजों की तलाश करेगा ही, ठीक वैसे जैसे परदेश में जाकर हम अपने देश के लोगों की तलाश करते हैं। लेकिन आपको अपने इरादे में अडिग रहना है, और अगर आप खुद को बार बार असफल होते हुए पाते भी हैं तो घबराने की बात नहीं। गलतियां भी इंसान के जीवन का ही हिस्सा होती हैं। बस आपको रास्ता पकड़ कर रखना है और कुछ नहीं। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था, जो हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती और न वह कभी चिंतित दिखता। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गईं। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब तक सबने देखा कि वो किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। गांव वाले लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी चिंता नहीं है, तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उसने कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारे तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गई, अब हम क्या खाएंगे? लहा में रहने वाले एक आर्षि मुनि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यह मन की शक्ति है और लोगों के विश्वास की शक्ति है, और अपनी प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूं और उनकी दवाई ले चुका हूं, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। मुनि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मानव मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं।
मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जोड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम इससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहां सभी सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ। यदि आप अब चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जिए। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है, वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप हमारे मन के डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुश करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानी का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ है, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे हम शादी कब करेंगे, ना जाने नौकरी कब लगेगी, ना जाने घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहे। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उनकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हो, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़पन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लें जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद ना तो खुद पढ़िए और ना ही किसी और से पढ़वाओ। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग शांत शरीर में नहीं रह सकता। आर्शी ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं।
जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते, तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं, बल्कि खुद को सेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें। इसीलिए क्षमा करें और आगे बढ़े। कब तक यह बोझ उठाओगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर ना फेंके। धीरे धीरे घर में काफी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की बदबू आने लगी। वहां कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें दबा दिया? कौन हमसे लड़ा? किसने हमें निशाना दिखाया? यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी नेगेटिव तार की वजह से हम रोज हमेशा तनाव में घुट रहते हैं और 90% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं, तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं, और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा, और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है, उसे दिल से माफ कर दें और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं, वर्तमान में नहीं है, इस अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल है। यह अभी भी साल पुराना है। जिसका सिर जा चुका हो और दिमाग में गांठें पैदा कर रहा हो और वह गांठ अभी तक दिमाग में लिपटी हुई हो। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूं, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में सांस साथी बनकर आना है, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर। आसपास क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती है। धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसीलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5 है, खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भाग दौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया, उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगीं। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे, आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा, और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है, सकारात्मक सोचो,
हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज्यादातर मुसीबत उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है, वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजे। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और वे अपने समय से पहले बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। नियम 8, गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठे और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में भोजन करते रहते हैं। भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह चढ़कर हमारी आंतों की दीवार से चिपक जाता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रखना चाहिए ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई रोग नहीं हो सकता। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। खुश और संतुष्ट रहे और आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। यह मानव शरीर और मन के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बने। खुश रहे, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद वह आर्षि मुनि चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे।